जम्बके वाक्येन वारयति कश्चन सवद्रकां काम्पवीरवीषीं स्वाहा ओम महाविद्याय स्वाहा ओम शिवाय स्वाहा ओम सर्वमंगले स्वाहा ओम चंद्रकाय स्वाहा ओम सूर्यवंताय स्वाहा ओम महामारे स्वाहा ओम वेदमंत्रे स्वाहा ओम बिंदुवासिनी स्वाहा चांदे होए परमेश्वर करन दे जो ओम वेद मंत्राय स्वाहा लाइट चलेगी क्या? ओम सिद्ध विद्याय स्वाहा ओम दुर्गाय स्वाहा ओम बिंदवासिनी स्वाहा ओम ज्वालामुखी स्वाहा ओम मधुमस्ते स्वाहा ओम सिंहगमने स्वाहा ओम गोपनाय स्वाहा ओम यदुपांशाय स्वाहा ओम कादम्बे स्वाहा इसको उठा ले सानाग्रो प्रजम्यं नापसंभ्यां ओम शांति सुशांति सर्वर शांति भवन्तु ये खोल लिया अपने चैनल फोटो बन रही घर में आने में करो जैसे कर रही है फिर खाना है कपड़ा नाम कर ले वही डाल ले तेरी पट्टी बंदी है उठा धूप मारते समय तो दिखाओ जागी पट्टी बंदी है हमें डाल दें हटा शास्त्री धूप उठाए तो धूप कल को दिया जी बैठे गद्दी का बंद नहीं लेते थे आज बैठे पति के लिए पत्नी के लिए पति बूढ़ा हो बंदा हो लंगड़ा हो बूढ़ा हो बहरा हो अगर ब्रह्मा ने उसका पति उसको चुना है तो निरंतर उसी की पूजा करे क्यों पति की पूजा किसके अंदर थी अनसुईया के अंदर थी अनसुईया के अंदर पति की पूजा थी भगवान शंकर की पूजा नहीं करती थी ब्रह्मा की पूजा नहीं करती थी विष्णु की पूजा नहीं करती थी केवल अपने पति अत्रि की पूजा करती थी और अपने पति के पूजा के बलबूते पर ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बना लिए छोटे छोटे बालक बना लिए ब्रह्मा विष्णु छोटे छोटे बालक बन गए भावना थी कि मैया मुझे दूध पिलाए छोटे छोटे बालक बना करके मैया अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को दूध पिलाया यहाँ तक कि तीनों देवियां परेशान हो गई उमा रमा ब्रह्मा तीनों देवियां परेशान हो गई कैसे हमारे पति छूटे जाकर के मैया सती के चरणों में तीनों देवियां पड़ गई प्रार्थना करने में लग गई तब कहीं अपने अपने माध्यम से एक एक अंश बालक छोड़ा था दुर्वासा दत्तात्रेय और चंद्रमा यही अनसुईया के तीन बेटे हैं कौन दुर्वासा दत्तात्रेय और चंद्रमा ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने अंश से एक बालक छोड़ गए थे तो देखा पति की पूजा में वो छोटा जिस पत्नी के अंदर जिस देवी के अंदर पति की पूजा है कभी गरीब नहीं होती कभी घर बिगड़ेगा नहीं कभी घर नहीं सदैव भगवान का वास होगा एक कहानी याद आ गई एक पिता के 5 बेटे थे एक पिता के 5 बेटे थे और 5 बेटों की शादी होती 5 बहुएं घर में रह रही घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है लक्ष्मी की कोई कमी नहीं एक दिन भैया लक्ष्मी आई अपने उस पिता से कहा अब हम तुम्हारे घर से जाना चाहते हैं पिता ने कहा कि भैया ऐसे नहीं है हम अकेले नहीं हमारे 5 बेटे हैं मेरी 5 बहुएं हैं जब तक हम सलाह नहीं ले लेंगे तब तक तुम्हें जाने की कोई अनुमति नहीं तब तक हम निवेदन करते हैं सलाह लेने के बाद में ना का जवाब देंगी कि कितने दिन मात्र 2 दिन का मौका देगा 2 दिन का आदेश ले 2 दिन क्या लेनी है
शाम को भोजन करने के लिए पहुंचे हैं तो अपने पांचों बेटे बुलाए कि बेटा घर से लक्ष्मी जाना चाहती है। पांचों बेटों के जवाब ये थे कि अरे पिताजी लक्ष्मी जाना चाहती, जाने दो, हमारे तुम्हारे पास दौलत कौन कमी? अरे गाड़ी गड्ढा हर मकान रुपया पैसा सारी बैंकें भरी हुई, सारे कुछ पैसा कोई कमी नहीं, सोना चांदी से घर भरा हुआ, 10-5 पीढ़ियां गुजर जाएगी, कभी लक्ष्मी खत्म नहीं होगी। किसी को जवाब अच्छा नहीं लगा। 4 बहुएं घर में थी, चारों बहुओं को बुलाया, यही जवाब दो। एक बहू छोटी नहीं, छोटी बहू अपने मायके है, श्राद्ध विधि धोने को उपरांत सुबह की बेला हुई, पहुंच गए मायके में, अपने समधी से कहा मेरी छोटी बहू से बात करा दो। भोजन कर रहे थे, छोटी बहू आ गई, बोलिए पिताजी आदेश। आपको प्रणाम। किस लिए मुझे याद किया, किस लिए बुलाया? कि बेटा घर से लक्ष्मी जाना चाहती है। का पिताजी मेरी विदा करा दो। इसका जवाब तुम नहीं दे पाओगे। जब मैया लक्ष्मी आ जाए तो ये कह देना कि मेरी छोटी बहू तुमसे बात करेगी, छोटी बहू से मेरी बात कर लो, आप चली जाओ। लेकिन ठीक है मेरी विदा करा दो, तत्काल विदा करा दो। समझी कहा बेटा, अरे भैया समझी मेरी बहू की विदा कर दो। विदा के लेके घर में आ गए, लक्ष्मी जी का वादा हो गया। लक्ष्मी जी आ गई, कहा मैया मेरी छोटी बहू तुमसे बात करना चाहती है, बात करना चाहती है, मैं बुला दो। बुलाया है, कहा मैया मेरे घर से जाना चाहती हो? कि हाँ घर से जाना चाहती है। तो जाने के पहले एक वरदान मांग लो बेटी, वरदान मांग लो, वरदान जो मांगोगे वही मिलेगा, जो तुम मांगोगे वही मिलेगा। तो हमें वरदान अगर देना है तो मैया हमारे पति 5 भाई हैं और हम 5 बहनें हैं, हम 5 भिन्न घर की बहुएं बन करके आई हैं, 5 बहनें घर में रह रही हैं, हमें एक वरदान दे दो, हमारे घर में सुमति का वरदान दो, हमारे घर में सुमति बनी रहे और आप चली जाइए। देवी जी ने मैया लक्ष्मी ने वरदान दिया, जाओ तो ऐसा ही होगा, हमने तुम्हें सुमति का वरदान दे दिया। जब सुमति का वरदान दिया और क्या मानस का लिखा, क्या लिखा? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, कर्म करोगे सुंदर फल, अगर गलत कार्य करोगे तो गलत फल मिलेगा। टेलर जी जैसा कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा ना। अगर किसी को आपने गाली दी है तो आपको कोई गाली देगा, अगर किसी की आपने हत्या की है तो आपकी कोई न कोई हत्या करेगा। देखिए एक वैज्ञानिक थे न्यूटन, उन्हें एक सूत्र दिया, एक्शन टू रिएक्शन, जैसा काम करोगे जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। एक निर्जीव दीवार है, दीवार के ऊपर तमाचा चला दो तो दीवार कहती है पागल मुझे क्यों मारा, मुझे मारो। और जितना बल अप्लाई करोगे उतना ही एक निर्जीव वस्तु आपके ऊपर बल अप्लाई करेगा। ऐसा न समझो संसार में अपने से कोई कमजोर है, कमजोर कोई नहीं, सब ताकतवर है। जैसा आप बर्ताव करेंगे वैसे ही बर्ताव वो करेगा। अगर आपने किसी के साथ गलत व्यवहार किया तो आपके साथ कोई गलत व्यवहार अवश्य करेगा। भाई श्रीमद् भागवत पुराण कथा सुनने का तात्पर्य ये नहीं है सीधे सीधे भगवान आकर के हमारे आपके बीच में खड़े हो जाएंगे और सब लोग भाग करके उनके चरणों का चापन कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे, कल्याण हो जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराण में 24 अवतारों की कथा संग्रहित है और नाना प्रकार के ऐसे सामाजिक उदाहरण दिए जाते हैं जिन उदाहरण के माध्यम से हमारे आपके जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य पैदा होता है।
एक माता पिता के प्रति आदर्श पैदा होता, एक समाज के प्रति आदर्श पैदा होता, एक हमारी आपके अंदर जो सांस्कृतिक है, जो जीवन में एक जीवन जीने का जो तरीका प्राप्त होता है, वो जीवन जीने का तरीका हमें प्राप्त होता है, वो मिल जाए हमारी जीवन की सार्थक हो जाएगा। और ये नहीं देख रहे हैं कि लोग माता पिता को गाली देते हैं, गुरु का सम्मान नहीं करते हैं, अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, गुरुओं का सम्मान नहीं करते हैं। और किसी का जब सामाजिक ज्ञान ही नहीं है तो भाई जब तुम सम्मान नहीं करोगे तो तुम्हारा सम्मान कौन करेगा? जबकि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयी पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयतनेन पूज्यते। सभी तीर्थों से बढ़कर के माँ का स्थान होता है और सभी देवताओं से बढ़कर पिता का स्थान होता है। एक पुत्र का दायित्व होता है, एक पुत्र का कर्तव्य होता है यत्न पूर्वक अपने माता पिता की पूजा करना, सेवा करना। अगर तुम सेवा करोगे तो तुम्हारी सेवा होगी, अगर तुम सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारी भी सेवा नहीं होगी। आज अगर बच्चे हैं तो कल उस बच्चे की भी शादी होगी, वो भी माता पिता का दर्जा प्राप्त करेगा, तो उनकी संतान उनके साथ भी ऐसा व्यवहार करेगा। तो देखा परीक्षित जी मने क्या करने, आपको मेन श्रोता हो, हर शब्द पर आपको चिंतन करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमारी दृष्टि और आपकी दृष्टि एक होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के बोले गौ माता